अच्छा गाना था। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां करूं कितना मैं तुझे चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से सुनाम लूं। कैसे बयां करूं मैं कितना मैं तुझे चाहूं, मिल जाए बस एक तू, होठों से सुनाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। ये जमी आसमां सब है तेरी रचना, सृष्टि के हर भाषा करते तेरी महिमा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आंखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। हे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू, मेरे दिल का राजा तू। हे मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा, अल्फा ओमेगा तू, मेरे दिल का राजा तू। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा, आंखों में बस तू रहे, देखो तेरा चेहरा। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, राजकुमार बोल रहा था, उसी को मैं बता रही हूँ आपको कि हाँ, मैंने बोला था वहां पर खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था आपस में, खूब लड़ रहे थे। तो मैंने बोला जिस दिन तुम अपनी लड़ाई खत्म करोगे और मेल से रहने लगोगे उसी दिन मैं आऊंगी। और मुझे नहीं पता था कि उसके बाद कोविड आ जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि मैं जा ही नहीं पाऊंगी। और फिर जब मैं जाना, जब मुझे हुआ तो सारी चीजें सब एक साथ मेल मिलाप के साथ थे और सब एक साथ सारी चीजें हुई। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक और इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम आराधना कर रहे थे, अचानक एक बहन जो है इतने जोर से दरवाजे के से टकरा कर गिरी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। और है ना राजकुमार ऐसा लगा कि
का तो सिर फट गया होगा या तो कुछ तो हुआ होगा, ऐसा लगा एकदम, इतना जोर से आवाज आई थी। और फिर प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे तब भी वो पुराने दिन याद आए जब लोग रोड में गिरा करते थे, और हम किसी को छूते भी नहीं थे, कुछ नहीं करते थे और प्रार्थना करते थे केवल। और लोग रोड में भाड़ भाड़ गिरे करते थे। और इतने बड़े बड़े, उन दिनों तो परसों तरफ रोड भी नहीं बना हुआ था, तो इतने बड़े बड़े गिट्टी, पूरा गिट्टी का रोड था, गिट्टी में किनारे किनारे रास्ता पाकर हम लोग चलते थे मोटरसाइकिल में। ऐसी स्थिति में लोग रोड में गिरा करते थे और कुछ भी चोट नहीं लगता था, वो उठ के खड़े होकर के एकदम सामान्य हो जाते थे। ये सचमुच में एक बड़ा अद्भुत दृश्य था। और प्रभु ने, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो काम उसने कल किए वही काम वो आज भी कर रहा है। हालेलुया। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हो, अन्यथा अपन वचन में आगे बढ़ते हैं। जय श्री जी। जय यीशु की। दीदी तो ना, आप वचन हमको बोलने के लिए बोले थे ना, और वो 5 ठो था कि प्रभु मेरी चिंता करने वाले हैं, प्रभु मुझे चंगा करने वाले हैं, प्रभु आप मेरा चरवाहा है, और प्रभु आप आप मुझे श्राप से छुड़ाया है। और आप मेरे जीवन के हर एक भाग के प्रभु हैं। तो ऐसे करते करते मैं चलती थी तो भी बोलती थी, बैठती थी तो भी बोलती थी, उठती थी तो भी बोलती थी। और जिस दिन आप चली गई उसके एक दिन सुबह शाम जब हुआ ना, तो हम अपनी चाची के रूम में गए और हमने यूट्यूब खोल के बहुत सारे प्रार्थना वाला ऐसे देखने लगे। तो क्या कहते हैं ना, तो जैसे बैठे ना तो हमारी चाची पीछे से आवाज करती हैं, मतलब वो 3 चीज हमको बुलवाई थी, ऐसे कुछ आवाज दी थी, तो हम जैसे ही उनका बोली बोले ना, अब पता नहीं क्या था, जो जैसे ही वो हमको बुलवाई ना तो हमारा बोलती ही बंद हो गया, हम वचन भूल गए। और क्या कहते हैं ना, भूल गए। और वो हम जैसे हम यूट्यूब पे देख रहे थे तो वो बगल में झांक कर रही थी हमको कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर ये रूम में गई है तो कर क्या रही है, दूसरेंगे लेकिन फिर मर जाए, लेकिन हम फिर भी प्रभु हमें हर दिन मतलब बचा संभाल के रखते हैं। तो इस ऐसे जब हुआ ना दीदी, तो उतना भी मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा था दीदी, की उसकी वजह से मेरे मुंह में घाव हो गया। पता नहीं वो किस घाव हो गया, अचानक में हो गया। वो ना हम कुछ किए भी नहीं, वो ऐसे ही हो गया मेरा घाव। और जब हुआ ना दीदी तो बुखार भी आ गया था, तो पापा ऐसे बोलते हैं मम्मी से कि हमारी मतलब उनको पता नहीं क्या हो गया, जैसे 4 बजे भोर हुआ ना तो उनको लगा कि ना हमारी बेटी सो गई है। तो मम्मी से ऐसे बोलते हैं कि क्या कहते हैं ना, अब मर जाती ना तो सही रहता, ऐसे करके। और जैसे ना दीदी हम अपने घर में प्रार्थना करने लगेंगे ना तो हमारे पापा को अब पता नहीं क्या होता है, अगर हम बीमार रहेंगे ना तो उनको मतलब जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, जिस जब प्रार्थना करने लगे तो हम मम्मी पूछते हैं, मम्मी ऐसा क्यों बोलते हैं। मम्मी कहती है कि ये सब ना शैतान का काम है, वो उनसे कर बुलवाता है, तुम नहीं जानोगी, वो उनसे बुलवाता है इसलिए वैसे बोलते हैं, ऐसे करके दीदी हम बहुत रो रहे थे और प्रभु से बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पापा मतलब ऐसे इतना प्यार करते थे, फिर अचानक से उनको क्या हो गया कि वो ऐसे हमें बोलते हैं दीदी। तो हमें बहुत बुरा लगता है और मम्मी को भी बहुत डांटते वाटते रहते हैं दिन भर। देखो अभी तो अब भी रिसेंटली, अब भी कुछ देर पहले, जूम शुरू होने से पहले इससे मेरी हम्म। व्हाट्सएप में बात हो गई थी। और हम्म। मैं, जब इसने मुझे फोटो भेजा अपने मुंह का, अपने घाव हम्म। का, तो मैं उसको देख तो नहीं पाई और मैं तुरंत उसको डिलीट कर दी। और मैंने तुरंत बोला हाँ ये कैसे कर लिया, कैसे हो गया। और मैं सोच नहीं सकती कि ऐसे घाव में कोई व्यक्ति इतने अच्छे से बोल पाएगा। हमने प्रार्थना की और मैंने बोला पानी अभी प्रार्थना करके देती हूँ, तो खूब पानी पियो और खूब कुल्ला करो। और अभी अच्छा बोल पा रही है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ दीदी, तो मैं वही
मतलब गवाही देने वाले हो और आप ही दे दी। अच्छा। तो हाँ, तो जैसे ना कि वो अभी डॉक्टर को बोले मेरे लिए दिखाने के लिए शॉकिंग ना। था। हाँ, मेरे लिए तो शॉकिंग। अभी, हाँ तो अभी डॉक्टर बोले हमको कि 3 दिन का दवा लिखे, बोले कि बेटा इसे तुम ले लो। वो दांत कट रहा है ना, उसकी वजह से वो कट जा रहा है। अब डॉक्टर है तो अपने हिसाब से बोलेंगे ही दीदी। तो ऐसे करके दवा लिखे हैं, तो हम बोले हाँ ठीक है, ले लेंगे सुबह में, तो दर्द का दवा खाए ऐसे। पर जैसे ही आपने प्रार्थना की और हम प्रार्थना ऐसे मन में किए, तो प्रभु प्रभु हमारे कान से ना दीदी कुछ निकला था, जैसे जैसे प्रार्थना जैसे बोली ना, माइक में आप भेजी थी व्हाट्सएप में, तो हमारे कान में ना झटका दे के कुछ निकला था। और तुरंत झटका दे के निकला ना, तुरंत तो मेरा मुंह तुरंत से बोलने लगा, और तुरंत हम खाना भी दीदी खाए। खाना खा के तो हम नहीं सोचे थे कि हम अभी बोल पाएंगे। ऐसे करके मैं तो, तो प्रभु बाप का रे, धन्यवाद देते हैं। उसका फोटो आप देखोगे तो आप बोलोगे ये लड़की कैसे बोल पा रही है। पर प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं भैया को एक ही चीज बोल रही थी, क्या मैं जहाँ जूम बंद करती हूँ तहाँ कुछ ना कुछ लोगों के जीवन में प्रॉब्लम चालू हो जाता है। मतलब इसका जो फोटो देख करके मेरे को इतना खराब लगा कि मैंने, और फिर थोड़ी देर पहले सरू ने मुझे फोन किया था, कौन से टाइम में फोन किया था मुझे पता नहीं, कि मेरा बेटा जो है वो बहुत कफ है, रात भर सोया नहीं है। वो मेरा बेटा से मैं बहुत अभी परेशान है, वो उसका, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक रहता है, हम जूम बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो होना कुछ चालू हो जाता है। और दीदी वो ना मेरी डॉक्टर है ना बनारस वाली, तो उनको शायद लगा ना कि मैं मर गई होंगी ऐसे करके। तो पापा को फोन करके बोलती हैं। अब इतनी बड़ी डॉक्टर हैं दीदी, कभी ऐसी लोगों को फोन नहीं करती हैं, लेकिन उनको हमारे इतनी फिक्र रहती है कि वो इतनी अच्छी हैं दीदी की। उनको फिक्र था हमारा कि हम जब हॉस्पिटल गए थे, तो हम 1 महीने हो गया, वो अपने टाइम पे बुलाई तो अब हम नहीं जा पाए, तो याद करके पापा के नंबर पे फोन की, तो बोलती हैं हेलो सर, हम दुर्गा की मैडम बोल रहे हैं, वो कैसी है अभी। तो पापा बोलते हैं अभी वो ठीक है, बस बोलती है हल्का हल्का मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो बोलती हैं कि हमें बहुत टेंशन हो गया इसका, हम ना हमको बहुत, उसको कुछ हो जाता है तो पता नहीं हमको क्यों लगता है, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा इतनी पैसन को नहीं मानती हैं, लेकिन उनको पता नहीं मैम, हम दीदी हम नहीं जानते, वो इतना हमें मानती हैं कि ऐसा लगता ही नहीं हो कि वो मेरी डॉक्टर हैं, इतना अच्छा। तो बोलती हैं कि ठीक है, उनको ना भेज दीजिएगा, पैसा आपके पास लग जाएगा, तो उसको हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड करके कि कुछ निकलता है कि नहीं, उसके पेट में सूजन निकला था ऐसे करके, तो हम फिर से उसे देखना चाहते हैं ऐसे करके। तो हम दीदी जाएंगे ना, तो हम उनसे पूछ बताएंगे, क्योंकि वो हमसे पूछेंगे कि तुम ठीक कैसे हुई हो, क्योंकि हम उनको बताए थे कि मैम हम दीदी जैसे नर्स दीदी से बताए थे कि हमने ना जैसे दुआ से सही है, तो मेरे ना प्रभु हैं, वही मुझे ठीक किए थे, देखिएगा इस बार आएंगे ना तो हमें आप अच्छे से देखेंगी ऐसे करके। तो सोच रहे हैं ना दीदी, मंडे को जाएंगे ना, तो हम सोचे कि यीशु मसीह हमको मंडे में भी वो मेरा अल्ट्रासाउंड करे ना, तो कुछ भी ना निकले और हमको देखे, तो बोली कि दुर्गा मतलब अब पहले से बहुत अच्छी हो गई हो अरे, ऐसे करके। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ दीदी, कि मैं इस बार भी जाऊँ तो कुछ भी ना निकले मेरे को। हालेलुया, प्रभु ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। सिस्टर गवाही दूंगी। हाँ, बोलिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर का अद्भुत है, और जिसका हम मतलब वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, इतना महान परमेश्वर है। और आज मेरा जन्मदिन है, और मैं बहुत मतलब इतने वर्षों से मुझे प्रभु इतना संभाला है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब मैं कितने बार क्या कहते ऐसी हालत से गुजरी हूँ कि मतलब अब गई, अब चली गई, अब रहूंगी नहीं। और उन सारी स्थितियों से परमेश्वर मुझे एक एक दिन एक एक पल मतलब मुझे हाथों में लेके चला है। और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ तक उसने मुझे लाया है, और आगे भी लेके जाएगा। और मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से हमेशा होती रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने बीते समय से बहुत अच्छी तरह से मुझे संभाला है और सुरक्षित रखा। वचन बोलता है कि ना तो कोई बीमारी, ना तो कुछ भी
भुकाई न नंगाई हमें हमारे यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती है। हैं? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सचमुच मेरे जीवन में बड़े अद्भुत काम किए हैं, और हर दिन करता है, एक दिन नहीं हर दिन करता रहता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। हालेलुया, या हालेलुया। खुश, हालेलुया, होशाना, प्रभु खुश। का धन्यवाद हो कि सचमुच में जिस दिन मौर्य सिस्टर को हार्ट अटैक आने वाला था, उस दिन वो आई, हमारे साथ प्रेयर करी और घर में बैठी रही। और उसके बाद एक मेन सिस्टर है, वो बोलने लगी आज आप इतने ठंडे क्यों लग रहे हो, बहुत ठंडे लग रहे हो। तो शायद मैंने आइसक्रीम खिलाई थी इनको, तो आइसक्रीम के कारण से हो सकता है ठंडी हो गई होंगी, ऐसा करके हम लोग मजाक में ही खुद बोली होंगी, मजाक में। और फिर रास्ते में उनको अटैक आया, पर प्रभु उनको सही सुरक्षा दे दिया। तो सचमुच में वो कई बार बोलता ना, चाहे मैं घोर अंधकार से, तो सचमुच में वो मृत्यु की तराई से होकर निकली है, और हर बार परमेश्वर ने उनको उठाकर खड़ा किया है। और मैं तो सोचती हूँ कि मेरे लिए उठा के खड़ा किया है क्योंकि वो हर समय मेरे साथ रहती है, और चाहे किसी भी कंडीशन में हो, बेचारी मेरा साथ नहीं छोड़ती है। तो प्रभु ने मुझे एक ऐसा साथी दिया है जो मुझे प्रार्थना में सहयोग देती है। और ठीक है, अभी तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं, पहले तो ऐसा कंडीशन था कि हम लोग बीच में ऐसा हो गया था कि हम मिल नहीं सकते, ये कंडीशन थी। पर फिर भी, और मैं वहां पर गई थी तो मैं उनको गवाही बता रही थी कि जो जिस झुंड में मैं गई थी वहां पर अ, अब जो नए नए लड़के आए हैं और उन लोग यही सीख रहे हैं कि मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, वो बोलता मेरी कलीसिया, वो बोलता मेरी कलीसिया, वो मतलब सब कलीसियाओं के चक्कर में हैं, और जय यीशु जय मसीह इसी में आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो मैं उनको बताना शुरू करी कि किस प्रकार से वो जिस गांव का भाई आपने देखा होगा जो अभी जेल गया था, तो वो वहां पर बैठा था, आया था मिलने के लिए, मतलब वहां पर। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ का पेंटिकॉस्टल पास्टर आ गया। तो मैंने उनको बोला प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आप मेरे कुर्सी में बगल में बैठो, तो आप नीचे मत बैठो, आप मेरे कुर्सी में बैठो। फिर मैंने देखा अरे ये तो राम सुबक है, तो मैंने बोला राम सुबक तो बता हाँ दीदी, जय यीशु की। और फिर ऊपर तो नहीं बैठा, पर फिर मुझे जब ये जय यीशु और परमेश्वर की कलीसिया की बात बतानी थी, तो मुझे पूरा याद आ गया, मतलब वो पूरा फोटो मेरे ऊपर सामने आ गया कि कैसे वहां पर कलीसिया तैयार हुई। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जब वहां पर एक जन्म के अंधे की आंख खुली, यूहन्ना 9 अध्याय के अनुसार, मैंने पानी से मट्टी सानी और उसके आंख में लगाया और उसको बोला कि जा बेटा धो ले। और वो जन्म के अंधे की आंख परमेश्वर ने खोल दी। और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ने उस दिन तो मुझे वचन से उगाई करने का अवसर दिया। पर रात होते होते 10 10 बजे वहां का मास्टर और वहां का एक डॉक्टर, वो आकर के मेरे पास बैठ गए और बोले कि ये कैसे हो सकता है कि एक जन्म के अंधे की आंख खुल जाए। और तब मैंने उनको सुसमाचार सुनाया। पर बाद में ऐसा हुआ कि सारे लोग वहां पर हमारे खिलाफ हो गए, और फिर 2 गांव के लोग हमको घेरने आ गए। और वो 2 गांव के लोग जो है लाठी लेकर आए मुझे मारने के लिए। तो यही राम सुभग था, वो सामने आकर के मेरे को बोलता है कि दीदी अब डरना मत, पहले लाठी हमको पड़ेगी फिर आप तक पहुंचेगी। और फिर आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही थी। तो फिर उस समय मिसेस मौर्य भी मेरे साथ थी। और हम लोग गए वहां पर, कम से कम नहीं तो 6 7 घंटे हम लोगों का उन लोगों के साथ वाद विवाद होता रहा। और फिर लास्ट में जो लोग लाठी लेकर आए थे उन लोगों ने हालेलुया बोला। और फिर हम अ, इनको वापस जाना था घर। तो राम सुबह की है जो इनको लेकर गया, और इनके पैर में इनकी चप्पल टूट गई थी शायद। तो राम सुबह ने अपनी चप्पल इनको दी पहनने के लिए, और बेचारा खाली पैर, खाली पैर। इतने उन दिनों रोड भी नहीं बना हुआ था,
गिट्टी गिट्टी था पूरा रास्ता भर, और पहाड़ पार करके जाना पड़ता था, पूरे पहाड़ों के बीच में वो गाँव है। तो दूसरे दिन हम सब ने मिल करके, मिसेस मौर्य तो वापस आ गई थी, बाकी जितने भाई और बहन थे सब ने मिल करके वहां पर घुटने टेके। और मैंने वहां पर एक ही चीज बोली कि प्रभु, आज से इस स्थान पर आपकी कलीसिया स्थापित हुई, और वो कलीसिया बन गई। आज भी वहां पर कई लोग हैं जो आकर छुटकारा पाते हैं, और परमेश्वर का राज्य बहुत आयत के साथ इस पूरे क्षेत्र में बढ़ा। पर मैंने कभी नहीं बोला कि ये मेरी कलीसिया है, जिसके लिए मैंने डंडा खाकर खड़े हो खाने के लिए खड़ी थी, उस उस स्थान में जो परमेश्वर का काम हुआ, मैंने कभी नहीं बोला कि ये मेरी कलीसिया है। मैंने उनसे एक ही चीज पूछी कि तुम्हारी मिसेस है तो कितनी दुल्हन है तुम्हारे पास? बहुत तो नहीं होगी, एक ही दुल्हन होगी। और उस एक दुल्हन में को ही परमेश्वर का वचन सही बताता है, कि मलाकी की किताब उसके जब 2 अध्याय को आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या एक ही को नहीं बनाया? तो जब परमेश्वर ने एक ही को रचा है, तो अपने वचन को कैसे तोड़ सकता है? वो एक ही कलीसिया बना रहा है, और वो है सार्वभौमिक कलीसिया। और हम सब उस सार्वभौमिक कलीसिया के अंग हैं। जैसे रायपुर की कलीसिया में से हो सकता है परमेश्वर 5 लोगों को उठा कर लेकर जाए, हो सकता है कि दिल्ली की कलीसिया में से परमेश्वर 9 लोगों को खड़ा कर लेकर जाए, हो सकता है कि साउथ कोरिया में 10 लोग होंगे जो ईमानदारी से चल रहे होंगे, और परमेश्वर उनको उठा कर लेकर जाएगा। पर वो उसको क्या करेगा? वो अपनी एक कलीसिया में जोड़ेगा, एक कलीसिया में जोड़ेगा। वहां पर आप इस आइडेंटिटी को नहीं दिखा सकते कि मैं फलाने जगह का हूँ, ठिकाने जगह का हूँ, या मैं वहां हूँ, ऐसा नहीं। वहां पर आप एक गिनी चुनी कलीसियाएं होंगी, जिनका नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, और उन्हीं को प्रभु जो है एक करके लेकर जाएगा। तो भेद तो बड़ा है और गंभीर है, पर प्रभु करे आप इस बात को समझ जाओ कि कोई मेरा चर्च आपका चर्च नहीं होता है, केवल प्रभु का चर्च होता है। जो प्रभु बोलता है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया प्रभु की होगी, और जिसको प्रभु ने बनाया होगा। आधार क्या होगा? परमेश्वर का वचन। क्योंकि बोलता है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा बन गया। और ये कोने का सिरा कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसी को बोलता है पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में कि मसीह यीशु के अलावा हमने और कोई पत्थर नींव की नहीं रखी। तो प्रभु यीशु मसीह उस नींव का पत्थर है जिसमें हम सब बनाए जा रहे हैं, और वो एक पवित्र मंदिर बन के खड़ी हो रही है। इसलिए प्रकाशित वाक्य जब 22 अध्याय आप पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है दीपक था। मतलब दीपक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसका उजियाला इतना था कि किसी को रोशनी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो सूर्य चंद्रमा वहां नहीं थे। तो वहां पर जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो औरों को धर्मी ठहराते हैं वो तारे की नहीं चमकेंगे, है ना? वो प्रकाश यीशु मसीह में धूमिल हो जाएगा। आइडेंटिटी केवल यीशु मसीह की होगी, जिसने अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया है। उसी ने लहू बहाया है, उसी ने मेहनत की है, इसलिए वो उसकी कलीसिया है। और मैं मिसेस मौर्य को हमेशा ये बताया करती थी जब वो रोमन कैथोलिक में जाया करती थी, रोमन कैथोलिक, और फिर उसके बाद कुछ सुबह के टाइम रोमन कैथोलिक में जाया करते थे, उसके बाद के टाइम में प्रोटेस्टेंट में जाया करते थे, वो सीधी चर्च में। और बेचारे लोगों को कुछ पता नहीं था। कोई बोला था उनको कि ये सही नहीं है, ये सही है, तो वो उसमें भी जाया करते थे, क्योंकि उनको भी खुश करना चाहते थे। रोमन कैथोलिक इनके दोस्त थे, और ये प्रोटेस्टेंट में भी जाया करते थे, और सच्चाई इनको पता नहीं थी।
और जब ये मेरे घर में आया करते थे तो मैं उनको वचन बताया करती थी। और इसलिए जब मेरा एक दिन मिस्टर मौर्य के साथ बातचीत हुआ, तो मैंने मिस्टर मौर्य को एक ही बात बोली, कलीसिया का क मैंने सिखाया आपको। तो अ, मिस्टर तो इनको मुझे सही दिखाना था कि जो मैं बोल रही हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो भोपाल के हालेलुया चर्च के पास्टर है, वो वहां पर एस्टर प्रेयर में आए थे उस समय बोलने के लिए। तो वो वहां पर प्रचार कर रहे थे, बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया। और तब जब ब्रेक हुआ फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन में, तो मैं मिसेस मौर्य को बोली आप जाओ प्रार्थना करने, मैं बीच में आ रही हूँ, पीछे पीछे। तो मिसेस मौर्य गई, पास्टर सैम फ्रांसिस से प्रार्थना कराई इन्होंने, और फिर पीछे से मैं आके खड़ी हुई और मैंने उनसे पूछा क्या मैं गलत हूँ? मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मैं मसीह के साथ मारी गई, गाड़ी गई और जी उठी। और मैं किसी डिनोमिनेशन को बिलोंग नहीं करती। मैं एक चीज जानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए लहू बहाया, और वो बोल सकता है उसकी कलीसिया। इसलिए मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हूँ, मैं मसीह की देह में हूँ, और मेरा कोई चर्च नहीं है, मसीह का चर्च है। हाँ बिल्कुल सही सिस्टर, आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है ना मरिया सिस्टर, याद आ रहा है कुछ? जी। फिर उसके बाद सेकंड सेशन शुरू हुआ। सेकंड सेशन शुरू हुआ तो उनके मुंह से निकल गया मेरा चर्च, और तुरंत मेरी ओर देख करके बोलते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में पूरा चर्च भरा हुआ था, बिल्डिंग, मुझे देख करके बोलते हैं सॉरी टू से सिस्टर। मतलब मुझे क्षमा करें ये बात बोलने के लिए, मेरे मुंह से निकल गया। तो मिस्टर मौर्य के साथ मिसेस मौर्य के सामने ये कंफर्म हो गया कि जो मैं बात बोल रही हूँ वो वचन से है, और इसको हर कोई मानता है। ठीक है, परमेश्वर के जनों के मुंह पे लगा हुआ है, कोई चीज, कोई शब्द, कोई जुमला मुंह पे चढ़ जाता है ना, तो वो उतरता नहीं है। और जब आप पर्सनली उनसे बात करोगे तो वो उस बात को डिनाय नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, उसको मानना ही पड़ता है। और यही चीज मैं वहां पर सिखा रही थी कि किस प्रकार परमेश्वर एक कलीसिया बना रहे हैं। मेरा चर्च तेरा चर्च, मेरी कलीसिया तेरी कलीसिया, मेरा झुंड तेरा झुंड, मेरे लोग तेरे लोग कुछ नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मेरे लोग और तेरे लोग हो रहा है, मेरी कलीसिया और तेरी कलीसिया हो रही है, इसका मतलब आप सत्य पे नहीं हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई। जब तक प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करता ना, यदि कलीसिया के लिए अपना लहू नहीं बहाता, तो कलीसिया स्थापित ही नहीं होती। और जब कलीसिया स्थापित नहीं होती, तो आप कहाँ से उसमें जोड़ पाते, आप कहाँ छुटकारा पा पाते? और उसी को मैंने उनको बताया, क्यों लड़ रहे हो जय यीशु, जय यीशु मसीह की, जय मसीह की, है ना? और शालोम, प्रेज द लॉर्ड, और मेरा मारा थाना, इस सब में अभिवादन में क्यों तुम लड़ रहे हो? क्या फर्क पड़ता है? आप जय मसीह की बोल दो, जय यीशु की बोल दो, प्रेज द लॉर्ड बोल दो, माराथाना बोल दो। माराथाना मतलब होता है यीशु मसीह जल्द आने वाले। शालोम, शांति मिले। आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ना तो उसमें नमस्कार का शब्द आया है। आप नमस्कार बोलो, वो भी बहुत अच्छा है। प्रणाम बोलो, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हो, ये सबसे अच्छा है। क्यों लड़ रहे हो आप लोग? जय यीशु, जय मसीह की, जय मसीह की बोलना चाहिए कि जय यीशु की बोलना चाहिए? सब अपने आप को सही साबित करने में लगे पड़े। वास्तविकता यह है कि उसका नाम यीशु था, और बोलते हैं, जो कोई उसका नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई उसका नाम पुकारेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो आपको
जय यीशु बोलने में भी शर्म आता है। जय यीशु मसीह की बोल जय यीशु मसीह का ही सही साबित लगता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब यीशु मसीह मर कर जी उठा, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय, तब उसका नाम मसीह ठहराया गया, है ना। मसीह मतलब है अभिषिक्त, उसका नाम नहीं है, वो उसकी आइडेंटिटी है कि वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, बन गया, है ना, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया। तो क्यों लड़ना है? यीशु मसीह, माराथाना, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, क्या इसमें लड़ना है? जो आपका मन कर रहा है वो बोलो। कुछ नहीं बोल पाते, प्रणाम ही बोल दो, नमस्ते ही बोल दो। अब तो मैं जितने नए लोग मेरे पास आते हैं उनसे मैं नमस्ते ही बुलवाती हूँ, क्योंकि उनसे क्या बोलोगे आप? बाहर इतना कंफ्यूजन है, उनको भी इतना कंफ्यूज करने से क्या मिलेगा बताओ। जो लोग पहले जय मसीह की बोलते थे, आज अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल और ज्यादा ज्ञाता दिखाने के लिए प्रेज द लॉर्ड बोल देते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलना शुरू किया। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है कि आप जय मसीह की बोलो, या प्रेज द लॉर्ड बोलो, या जय यीशु की बोलो, या माराथाना बोलो, या शालोम बोलो। पर असलियत ये है, उसका नाम क्या है? यीशु। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे सिस्टर के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन है। और भी तो सब, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको तो रखा ही मेरे लिए। और क्योंकि हर बात में वो मेरा सहयोग करती है, और मुझे भी एक सहयोग चाहिए चाहिए रहता है। तो प्रभु इसलिए उनको हर एक स्थिति से निकाल के रखता है। सोचो उनका शुगर 600 चला जाता, फिर भी वो भली चंगी रहती। ये प्रभु का अनुग्रह ही नहीं तो क्या है। बहुत सी स्थितियों में परमेश्वर ने उनको सचमुच में खड़ा किया, और ये हमारे जैसे लोगों के लिए धन्यवाद का विषय है कि प्रभु उनको सचमुच में सुरक्षित रखा है, और आने वाले वर्षों में भी प्रभु उनको सुरक्षित रखेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हैं, क्योंकि आप हमारे जीवते परमेश्वर हैं और युगान युग तक राज्य करने वाले प्रभु हैं। और आपका वचन कहता है कि आपकी प्रभुता सदा की है, आपका राज्य अविनाशी है। आप बचाने और छुड़ाने वाले परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले प्रभु हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। सारी सृष्टि में पहला उठा है, सारी वस्तुएं चाहे स्वर्ग की पृथ्वी की, देखी अनदेखी, प्रधानता अधिकार प्रभुता और सामर्थ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वो सब वस्तुओं में प्रथम है, सारी वस्तुएं उसी में स्थिर है। वो देह अर्थात कलीसिया का सिर है, आदि है, मरबों में से जी उठने वालों में पहला उठा है। आपकी प्रसन्नता इसी में है कि सारी परिपूर्णता उसी में वास करे, ताकि सब कुछ में वह प्रधान ठहरे। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा उसने सब वस्तुओं को अपने साथ मेल कर लिया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा उसने हमारा भी अपने साथ मेल कर लिया। हम जो निकाले हुए बुरे कामों के कारण मन से क्रूस के बैरी थे, पवित्र निर्दोष और निष्कलंक बनाकर अपने सामने उपस्थित किया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित पवित्र सामर्थी लहू के लिए, फिर से जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। धन्यवाद देते हैं वो मरकर जी उठा और आपके दाहिनी ओर बैठा है, और स्वर्गदूत अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन कर दिए गए हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन अटल है, आपका वचन स्थिर है। आपका वचन हर एक दुधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। आपका वचन आग है, आपका वचन आत्मा की तलवार है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका वचन जल है, आपका वचन बीज है प्रभु, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आज के दिन हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संग संग चले, आप आगे आपने हमारी अगुवाई की, पीछे हमारी रक्षा की। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें किसी भली वस्तु की घटी आपने होने नहीं दिया, परंतु हमारे
हमें अंजल देकर प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया। इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम अपनी आत्मा प्राण और देह को फिर से आपके अनुग्रह सिंहासन के सन्मुख डालते हैं। प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र पिता, हम फिर से बहन मौर्या के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु अपने अनुग्रह को आपने दिया है, बीते वर्षों में आपने उन्हें सुरक्षित और भला चंगा रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु आने वाले वर्ष को, उनके जीवन के हर एक भाग को, उनकी आत्मा प्राण और देह को आपके अनुग्रह सिंहासन के सन्मुख, आपके बलवंत हाथ, आपके प्रबल हाथ और आपके शक्तिमान हाथ में सौंप देते हैं, जो सब पवित्र लोगों के साथ मिरास में उनकी उन्नति कर सकता है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति करे, भला चंगा रहे। हाँ प्रभु, इसलिए हर एक पर आज के दिन ऐसा ही होने दीजिए कि हर एक आपके आत्मिक बातों में बढ़ करके भला चंगा रहे, और जिससे प्रभु जी आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हमने दुर्गा की चंगाई के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच में जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट भी कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, फिर से कल के दिन को हम आपके साथ जीना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की सहायता करें, हमारे कामों में आशीष दें और हमें अनुग्रहित करें कि हम आपके साथ पाए जाएं। कल का दिन प्रभु आपके उस सामर्थ के काम को देखने का दिन है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन के लिए जो पीछे छूट गए हैं प्रभु, जो आज के दिन आपके वचन की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सत्य उनके जीवन में प्रकट हो और छुटकारा उनके जीवन में आए। जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया प्रभु, वो आप में बढ़ने पाए और आपकी सामर्थ उनके जीवन को छुटकारा दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, इसलिए हम में से प्रत्येक की मदद करें। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं। फिर से प्रभु जी हमारे बीच में हर एक बीमार को चंगा कर दीजिए, कोड़ियों को शुद्ध कर दीजिए, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में निकाल दीजिए इस देश से, इस राज्य से, और प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में प्रभु जी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें, अपनी दया और अपनी तरस को हर एक के जीवन के लिए आने दीजिए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के अब्बा हैं। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। वध किया वह मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो, और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते जय श्री दुर्गा, अपना अपना फोटो तुम जायोन में डाल देना, सबको पता तो चले कि कितना भयानक था और प्रभु ने उसके मुंह को खोला। डाल देना, ठीक है। कहाँ पे? हाँ, कहाँ डालने के लिए बोली? वो जायोन का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें डाल हाँ, देना। ठीक है। ठीक है, तो कम से कम लोगों को पता चलेगा कि देखो प्रभु ने कैसे तुम्हारे मुंह को खोल दिया। भाई तुरंत, मेरे लिए तो एकदम सचमुच में आश्चर्य की बात है। मुझे दीदी, लग रहा था कि ऐसा फोटो देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो बात ही नहीं कर रही होगी अभी। नहीं दीदी, मेरी दीदी भी देख के डर गई, कहे कि तो हाँ। हमें यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारा नहीं है, तुम किसी और का भेजी हो। तुम्हारा मुंह में इतना बड़ा घा तुमको हो कैसे गया अचानक में, ऐसे कह रही है। हाँ, सही में। चलो कल मिलते हैं ना। सबको जय यीशु। जय श्री जय यीशु। जय श्री दीदी। जय यीशु।